वेलकम यू ऑल इन मिताली ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस। आप सभी के सहयोग के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। और मेरे इस चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने डाउट्स भी पूछें। सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टॉपिक मैंने डील किए हैं उनसे रिलेटेड या नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आप उनसे रिलेटेड टॉपिक्स ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपने जो भी आप जानना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो जो आज का टॉपिक है वो है नॉर्मल पिपेरियम विच कम्स फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑब्स्टेट्रिकल्स एंड गायनेकोलॉजी एंड मिडवाइफरी इन नर्सिंग। So piparium. Now we will start with the definition of normal piparium. So piparium is the period following childbirth during the body tissues during which the body tissues, especially the pelvic organs, revert back approximately to the pre-pregnant state both anatomically and physiologically. That means जो भी reproductive organs है, female reproductive organs है, as we know there are lots of pregnancy induced changes, physiological changes which occurs in the different organs in female body. तो वही स्पेशली जो pelvic organs है like यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है, इनमें जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस और इसके साथ साथ जो भी अदर्स एसोसिएटेड जो ऑर्गन्स हैं उनमें अप्रॉक्सीमेटली, हम ऐसा नहीं कह सकते कि कंप्लीटली दे विल कम्स इन द नॉन प्रेग्नेंट स्टेट और प्री प्रेग्नेंट स्टेट, बट अप्रॉक्सीमेटली करीब वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में आ जाते हैं। किस तरह से? एनाटॉमिकली, जिस तरह से वो उनका स्ट्रक्चर था, फिजियोलॉजिकली दैट मीन्स जिस तरह से वो एक्ट करते थे, उनका जो भी काम था। तो जितने भी बॉडी टिश्यूज हैं जिनके ऊपर में प्रेगनेंसी का इफेक्ट हुआ था, वो बॉडी टिश्यूज स्पेशली द पेल्विक ऑर्गन्स, जो स्पेशली यहाँ पे बोला जा रहा है पेल्विक ऑर्गन्स आर रिवर्ट बैक दैट मीन्स दे विल कम इन द प्री प्रेग्नेंट स्टेट, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, उस स्टेट में वापस आएंगे, पर पूरी तरह नहीं आएंगे, करीब अप्रॉक्सीमेटली, इसीलिए डेफिनेशन में जुड़ा हुआ है टू द प्री प्रेग्नेंट स्टेट। प्रेगनेंसी के पहले की जो स्थिति थी उस स्थिति में आएंगे, दोनों तरह से, एनाटॉमिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल पिपेरियम। नाउ वी विल सी द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ द टॉपिक पिपेरियम विच इज इन्वॉल्यूशन। और जो पिपेरियम है, कई बार इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि पिपेरियम में क्या होता है, कि इसमें भी वही चीज़ हो रही है, इसके डेफिनेशन में वही पार्ट है और इन्वॉल्यूशन में भी वही पार्ट है। तो इसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है इन्वॉल्यूशन, सो इन्वॉल्यूशन इज द प्रोसेस वेयर बाय द जेनाइटल ऑर्गन्स रिवर्ट बैक अप्रॉक्सीमेटली टू द स्टेट एज दे वर बिफोर द प्रेगनेंसी। दैट मीन्स इन्वॉल्यूशन के अंदर में सिर्फ जेनाइटल ऑर्गन्स ही हैं जो अपने नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में वापस आते हैं। जैसे यूट्राइन इन्वॉल्यूशन, यूट्रस का इन्वॉल्यूशन होता है, तो इन्वॉल्यूशन में सिर्फ वही ऑर्गन, जो ऑर्गन जेनाइटल सिस्टम से रिलेटेड है, जेनाइटल ऑर्गन जो है वो ही रिवर्ट बैक होंगे, ये भी अप्रॉक्सीमेटली ही बैक होंगे टू द स्टेट, टू द प्री प्रेग्नेंट स्टेट। तो ये है एक डिफरेंस पिपेरियम में और इन्वॉल्यूशन में। पिपेरियम में हमने देखा था कि क्या था, बॉडी टिश्यूज भी यहाँ पर थे, बॉडी टिश्यूज भी हो रहे थे, बॉडी के टिश्यूज भी नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में वापस आ रहे थे। लेकिन इन्वॉल्यूशन के अंदर में सिर्फ जेनाइटल ऑर्गन्स की यहाँ पर बात की जा रही है। इन्वॉल्यूशन होता है जेनाइटल ऑर्गन्स का, स्पेशली पेल्विक जो ऑर्गन्स है उनका रिवर्ट बैक कहलाता है क्या, इन्वॉल्यूशन। Now we will see the duration of पिपेरियम, कि पिपेरियम का जो ड्यूरेशन है, उसका जो समय अवधि है वो कितनी होती है। तो द प्रोसेस ऑफ पिपेरियम इट स्टार्ट्स आफ्टर द एक्सपेल्शन ऑफ द प्लेसेंटा। जैसे ही प्लेसेंटा एक्सपर्ट होता है वही समय से, उसी समय से जो क्लाइंट है उसकी बॉडी में पिपेरियम स्टार्ट हो जाता है। और जो क्लाइंट है बच्चे के जन्म के होने के बाद से, प्लेसेंटा के एक्सपेल्ड आउट होने के बाद से लेकर अप टू 6 वीक्स का जो ड्यूरेशन है, वो जो ड्यूरेशन होता है वो कहलाता है पिपेरियम। और जो मदर होती है इस पीरियड में फॉलोइंग
डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा अप टू 6 वीक्स। तो जैसे ही प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाती है, प्लेसेंटा एक्सपर्ड आउट हो जाता है, वहां से लेके 6 वीक्स तक का जो ड्यूरेशन होता है, 6 वीक्स तक का जो ड्यूरेशन होता है फॉलोइंग द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा अप टू द 6 वीक्स, ये कहलाता है पिपेरियम। और इस पीरियड के अंदर में जो लेडी होगी, जो आपका क्लाइंट होगा, उसके बॉडी से प्लेसेंटा जैसे यूट्रस से बाहर निकला तब से लेके 6 हफ्तों की जो अवधि होती है, जो टाइम पीरियड होता है, उस पीरियड में जो क्लाइंट है उसको बोला जाता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है और वो वर्ड है पिपेरा। उसको पिपेरा मदर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो पिपेरियम के पीरियड में, और पिपेरियम का जो ड्यूरेशन पीरियड है वो कितना है? फॉलोइंग द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा अप टू द 6 वीक्स। अब ये 6 वीक्स को भी यहाँ पर डिवाइड किया गया है 3 different times duration according to time. First is immediate. So immediate, that means 24 within 24 hours. 24 within the 24 hours मतलब डिलीवरी के समय से, अभी के समय से अगले 24 घंटे का जो पीरियड रहेगा वो पीरियड कहलाएगा, कौन सा? पिपेरियम का कौन सा पीरियड कहलाएगा? इमीडिएट पीरियड। दैट मीन्स विदिन 24 आवर्स। नेक्स्ट इज अर्ली। अर्ली दैट मीन्स अप टू 7 डेज। 1 वीक या 7 डेज का, 1 हफ्ते का या 7 दिनों का बच्चे के जन्म से या प्लेसेंटा के बाहर निकलने के बाद से लेके 1 हफ्ते का पीरियड या 7 दिन का जो पीरियड रहेगा वो कहलाएगा अर्ली पिपेरियम। उसके बाद में है रिमोट। रिमोट पिपेरियम को जो टाइम रहेगा अप टू 6 वीक्स, मतलब प्लेसेंटा एक्सपल्शन के बाद से लेकर के जो 6 हफ्तों का ड्यूरेशन है, जो 6 हफ्तों का जो पीरियड है, वो पीरियड कहलाएगा आपका रिमोट पिपेरियम। तो अगर हम कलेक्टिवली हम या इनको एक साथ देखेंगे तो प्लेसेंटा के डिलीवर होने के बाद से लेके 6 हफ्तों का जो समय है वो समय कहलाएगा पिपेरियम कहलाएगा, नॉर्मल पिपेरियम कहलाएगा। लेकिन वो 6 हफ्तों को भी यहाँ पे 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। इमीडिएट पिपेरियम दैट मीन्स विद इन 24 आवर्स, नेक्स्ट इज अर्ली पिपेरियम अप टू 7 डेज और 1 वीक, एंड लास्ट इज रिमोट पिपेरियम अप टू 6 वीक्स। So this is all about the definition, involution and duration of normal piperium.